मूवी शुरू होते ही हमें 1974 का वक्त दिखाया जाता है। फिर हमें वेस्ट वर्जीनिया का सैनिटोरियम दिखाया जाता है। उस सैनिटोरियम में सिर्फ डिफॉर्म लोग रहते थे। डिफॉर्म लोगों की डिफॉर्म बनने की वजह उनका बर्थ डिफेक्ट होता है। वहाँ पे डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को सैनिटोरियम का विजिट करवा रहे थे। विजिट के दौरान एक डिफॉर्म डॉक्टर एन पे हमला कर देता है। वो डॉक्टर एन के बालों से पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इल्लीगल ब्रदर्स का सेल दिखाता है। उस सेल में रहने वाले 3 भाई कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई होते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिल्लीकर को जंगल में मिले थे और इसी वजह से इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब वो तीनों भाई उनको मिले थे तो वो अपने माँ बाप को भी खा चुके थे और डॉक्टर कहता है कि ये यहाँ के सबसे खतरनाक मरीज हैं। हालांकि वो भी बहुत छोटे थे लेकिन देखने में बहुत भयानक और खतरनाक थे और उसका सबूत ये था कि उनमें से एक अपनी ही 2 उंगलियां खा चुका था, इसीलिए वो 3 फिंगर कहलाता था। दूसरे ने अपनी एक आंख खा ली थी इसलिए वो था 1 आई और तीसरा अपने दांतों को दीवारों में घिसता रहता था इसलिए वो सॉटूथ कहलाया। और ये बहुत सारे मरीजों को जख्मी भी कर चुका था। जिस पर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन कहते हैं कि इनको तो तकलीफ ही महसूस नहीं होती। फिर वो दोनों डॉक्टर आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उसी पिन से अपने लॉकअप का दरवाजा खोलने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं। वो उससे इशारे से पिन मांगते हैं और वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। उनमें से सबसे ज्यादा ज़हीन 3 फिंगर था और वो ताला खोल लेता है। वो तीनों भाई खामोशी से बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम में जाके सारे लॉकअप्स खोल देते हैं और उसके बाद सारे मरीज मिलकर वहाँ के स्टाफ पे हमला कर देते हैं। वो तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करते हैं। वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक डॉक्टर एन मर नहीं जाती। उसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी बेरहमी से मार डालते हैं। फिर 29 साल बीत जाते हैं। फिर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो बर्फबारी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें अपने दोस्त के कैबिन में जाना होता है लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और बर्फानी तूफान में बुरे तरीके से फंस जाते हैं। उन्हें दूर एक इमारत दिखाई देती है। वो सब इमारत की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसकी इन्हें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये वही सैनिटोरियम था जहाँ पे तीनों भाई कैद थे। अंदर जाते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई हॉस्पिटल था। वो लोग वहाँ आग जला के बैठ जाते हैं लेकिन वो सुकून से बैठने वालों में से नहीं थे। ये उनके नेचर में शामिल था कि वो किसी भी सुनसान जगह पे जाते थे तो उसको एक्सप्लोर करते थे। वो उस जगह की तलाशी लेना शुरू करते हैं। इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिलती है। वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल का पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भाई किसी को पकड़कर सैनिटोरियम में ला रहे हैं। उन स्टूडेंट्स में से 3 लोग अपने सोने की जगह चेक करने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कोई नजर आता है। विंसेंट कमरे में देखने के लिए जाता है तो उसके चिल्लाने की आवाज आती है जिस पर बाहर खड़ी जैना और कैनी उसकी आवाज सुनकर डर जाती हैं। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा था। उन दोनों को इस बात पे गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि 1 आई उनका पीछा कर रहा है। फिर विंसेंट अकेले ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है। उसे जनरेटर मिल जाता है और वो जनरेटर को स्टार्ट भी कर देता है। लाइट आने के बाद वो लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं और पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। पार्टी करते करते वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पुरानी मूवी रील मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर में डालता है और प्रोजेक्टर ऑन कर देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि उन्हीं 3 भाइयों पे बहुत सख्त तजुर्बे किए जा रहे थे। फिल्म देखते हुए लॉरेन कहती है कि उसका भाई इन्हीं डिफॉर्म लोगों के बारे में उसे बहुत भयानक कहानियां सुनाया करता था। वो बताता था कि ये तीनों बहुत खतरनाक होते हैं और इंसानों को मार के खा जाते हैं। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और सब सोने चले जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती। वो उठ के इधर उधर टहलना शुरू कर देता है। उसे वहाँ कोई खड़ा नजर आता है और वो देखता है कि ये उसका वही दोस्त वॉल्टर है जिसके कैबिन में उन लोगों ने जाना था। करीब जाने पे उसे पता चलता है कि वॉल्टर मर चुका है। वो जैसे ही पलटता है तो सॉटूथ उसके सर में आयरन रॉड डाल के मार डालता है। सुबह हो जाती है और अभी तक तूफान थमा नहीं था। विंसेंट को वहाँ ना पाकर जैना सबसे उसके बारे में पूछती है लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। उनका सारा सामान गायब हो चुका होता है और वो सब सोचते हैं कि विंसेंट फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। सब लोग विंसेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पे उन्हें केज मिलता है जिसमें अजीबोगरीब औजार रखे होते हैं और फिर उन्हें वो सारे सेल्स मिल जाते हैं जिसमें मरीजों को रखा जाता था। थोड़ा और आगे जाने पे उन्हें खून दिखाई देता है। ये देख के वो परेशान हो जाते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। जैना किचन की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पे सॉटूथ नजर आता है। वो वॉल्टर के जिस्म के टुकड़े कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर वहाँ आता है और सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है। जैना भी ये देख के वहाँ से भाग जाती है और वो अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें सब बताने लगती है। तभी वॉल्टर की जैकेट में कुछ बांधकर उनकी तरफ फेंका जाता है। कैना वो जैकेट देखने के लिए आगे बढ़ती है और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर वॉल्टर का कटा हुआ सर होता है। अभी वो इस शौक से नहीं निकले थे कि तो तीनों भाई एक नुकीला वायर क्लियर के गले में डालकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। काइल उसे बचाने की कोशिश में उसके पाँव पकड़ लेता है और वो क्लियर के खून में नहा जाता है। इतनी कोशिश करने पर भी वो क्लियर को नहीं बचा पाता। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग बाहर आते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर्स स्टार्ट नहीं हो रही होती क्योंकि उन तीनों भाइयों ने उनके प्लग्स निकाल लिए होते हैं। लॉरेन एक स्की चैंपियन थी इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं
लॉरेन स्की करते हुए मदद लेने जाएगी। लॉरेन वहाँ से निकल पड़ती है। पीछे बचे लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए वो बर्फबारी में खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए वो सब अपने आप को इंचार्ज ऑफिस में बंद करने का सोचते हैं। वो सब भागकर इंचार्ज ऑफिस में जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अपने दिफा के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने बेसमेंट में बहुत से औजार देखे थे, इसीलिए सारा, काइल और डैनियल औजार लेने जाते हैं। बेसमेंट में थ्री फिंगर उनके पीछे लग जाता है। वो अपने आप को केज में बंद कर लेते हैं। थ्री फिंगर वहाँ से जाता है तो वो हथियार समेट के वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वन आए इंचार्ज ऑफिस के दरवाजे में सुराख करके केनिया को पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रिजिट वन आए के हाथ पे ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। वो तीनों बेसमेंट में भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल होता है और सॉटूथ उसे पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सारा को नहीं पता चलता कि डैनियल पीछे नहीं है और वो उसके बगैर ही इंचार्ज ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काटना शुरू कर देते हैं। डैनियल की चीखें उन सबको सुनाई दे रही होती हैं और बहुत सी बहस के बाद वो डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो काइल देखता है कि तीनों भाई उसका गोश्त काट के तेल में तल के खा रहे होते हैं। डैनियल ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। डैनियल के मारे जाने के बाद वो सब फैसला करते हैं कि वो उन तीनों भाइयों को अपने जाल में फंसाएंगे। वो उन तीनों भाइयों पे हमला करके एक सेल में बंद कर देते हैं और ये सेल वही होता है जहाँ पे वो 29 साल पहले भी बंद थे। काइल उन्हें जला के मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया को रहम आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है। उसकी इंसानियत जाग जाती है। वो उन तीनों को मासूम समझ रही थी। फिर वो काइल को उन तीनों पे नजर रखने के लिए कहते हैं और खुद सोने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी वो पिन थ्री फिंगर के पास थी, जिससे 29 साल पहले उसने लॉकअप का ताला खोला था। काइल के सोने के बाद थ्री फिंगर लॉक खोल के बाहर आ जाता है। फिर सॉटूथ काइल पे हमला कर देता है। केनिया जब काइल को चेक करने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। ना उसे काइल मिलता है ना वो तीनों भाई। वो वापस आकर सबको ये बताती है। फिर दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई वहाँ पे आ जाता है जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है। सब समझते हैं कि ये थ्री फिंगर है और उस पे हमला करके उसे बेरहमी से मार डालते हैं। जब वो उसके चेहरे से नकाब हटाते हैं तो पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं काइल है और उसकी जबान कटी हुई थी। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते भागते एक ऐसे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनको अपना सामान मिलता है। वो सब अपनी अपनी जैकेट्स पहन लेते हैं और बाहर जाने का फैसला करते हैं। क्योंकि वो एक सैनिटोरियम था इसलिए सारी खिड़कियाँ बंद थी। एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन उस पे बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटा रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में वो तीनों भाई वहाँ पे आ जाते हैं। थ्री फिंगर बहुत जोर लगाता है कि दरवाजा खुल जाए। फिर सॉटूथ भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सारा भी रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो एक एक करके बाहर निकलते हैं, लेकिन जैना नहीं निकल पाती। वो वहीं पे फंस जाती है और सॉटूथ उसको एक ड्रिल से मार डालता है। वो तीनों वहाँ से भाग रही होती हैं, लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं के स्नो मोटर्स में उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है। वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो ब्रिजिट को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो मौसम की सख्ती की वजह से जमकर मर चुकी होती है। हालांकि मेन रोड उसके सामने ही था जो तूफान की वजह से उसको नजर नहीं आया। वो हिम्मत हारकर वहीं बैठकर मर चुकी थी। अब सिर्फ केनिया और सारा बचते हैं। केनिया भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ा होता है। वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा वहां आकर उसको मारकर स्नो मोटर से नीचे गिरा देती है। वो दोनों स्नो मोटर में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं और इसी खुशी में उन दोनों को वहां लगी तार नहीं दिखाई देती। उसी वायर से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर थ्री फिंगर वहां आता है और उनका सर उठा के ले जाता है और उनका जिस्म वहीं पड़ा रह जाता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।